यद करुणा ही शिव है, जीव दया ही सच्ची पूजा। हर हर महादेव करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव। दया बने जब साधना, मिट जाए सब भेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्राकृतिक जीवन में जीव जंतुओं, असहायों और प्रकृति के प्रति दया, दान और सेवा करना व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल क्या होगा, कब होगा, यह मनुष्य नहीं समय तय करता है। करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव। दया बने जब साधना, मिट जाए सब भेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मनुष्य जिस खुशी को पाने के लिए मंदिरों, तीर्थों और पूजा पाठ में दर बदर भटकता है, वही सच्ची खुशी कई बार किसी भूखे प्राणी को भोजन कराने, किसी दुखी इंसान को सहारा देने और निस्वार्थ भाव से समय देने में मिल जाती है। करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव। दया बने जब साधना, मिट जाए सब भेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परंतु यह सब अपनी मेहनत की कमाई और सच्चे पुरुषार्थ से होना चाहिए। पूजा व्रत और बारी साधनाएं शरीर और भौतिक साधना के लिए उपयोगी हो सकती है, पर अंतर्मुखी शांति केवल करुणा, सेवा और आत्मभाव से प्राप्त होती है। करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव। दया बने जब साधना, मिट जाए सब भेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब भी समय मिले, अपने आसपास के असहाय लोगों को समय दे, उनकी मदद करें। प्रकृति के जीव जंतुओं में आनंद खोजे, क्योंकि वहीं से परमानंद का मार्ग खुलता है। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही मनुष्य के भीतर छोटा शिव जागृत होता है। करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव। दया बने जब साधना, मिट जाए सब भेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो मनुष्य आपके सानिध्य में रहकर भी कुछ न सीख पाए, वही जीव जंतु आपको मौन शक्ति और आत्मिक बल प्रदान कर देते हैं।
शायद इसी भाव को सनातन दर्शन में करुणा का धर्म कहा गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु चंद्रगिरी महाराज की अघोर ज्योति अपार, बलजीत सिंह मिटवा कहे सेवा ही शिव द्वार। राख दिले का में भस्मी कंकर शिव कामेश्वर धाम। पक्षियों के कुंड में कोई गिराए तो प्यास बुझाता हूँ। जय तपोभूमि, जय किरमारा गाम, जय श्री कामेश्वर धार। करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव। दया बने जब साधना, मिट जाए सब भेद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए। मतलब एक इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी बस ईश्वर को खोजने में लगा देता है। जो कि बहुत आम बात है हमारे समाज में। बिल्कुल। वो ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर जाता है, हजारों सीढ़ियां चढ़ता है, भव्य मंदिरों में माथा टेकता है और घंटों आंखें बंद करके किसी एकांत कोने में ध्यान लगाने की कोशिश करता है। हाँ, एक टिपिकल आध्यात्मिक यात्रा जो हम सब दिमाग में सोचते हैं। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी भर की इस पूरी भागदौड़ के बाद उसे ये पता चले कि अध्यात्म का सबसे बड़ा सच्चाई जांचने वाला टूल या कोई बहुत बड़ा गुरु कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि वो आपकी अपनी गली के किनारे बैठा हुआ एक आवारा कुत्ता है। उफ, मतलब ये विचार ही अपने आप में हमारी पूरी जो आध्यात्मिक सोच है ना, उसको एकदम झकझोर कर रख देने वाला है ना? लिटरली दिमाग हिला देता है ये। बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा से देखिए हर चीज को एक भौतिक और बाहरी रूप देने के अभ्यस्त रहे हैं। हमारी नजर में अध्यात्म एक ऐसी मंजिल है जहां हमें टिकट कटाकर या किसी लंबी यात्रा के जरिए पहुंचना है। हाँ, जैसे कोई डेस्टिनेशन हो। एकदम सही। लेकिन ये जो जानवरों वाली या कुदरत वाली बात सामने आई है, वो इस पूरी यात्रा को न एक ही झटके में पलट के रख देती है। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी उलटफेर को समझने वाले हैं। मतलब आज हम एक ऐसी रचना की गहराई में उतरेंगे जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे अध्यात्म के इस जीपीएस को पूरी तरह से रीसेट कर देती है। और वो रचना कौन सी है? आज का हमारा विषय है बहुत ही प्रसिद्ध कवि, चिंतक और शोधकर्ता बलजीत सिंह मितवा जी, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से साइको जीनियस के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा रचित शिव तत्व संस्करण भजन। मितवा जी का ये जो दर्शन है ना, वो सच में बहुत बहुत गहरा है। मतलब ये रचना सिर्फ कुछ शब्दों का संकलन नहीं है। हाँ, वो तो साफ दिखता है। बिल्कुल, ये असल में सनातन दर्शन की जो मूल चेतना है और वैरागी जीवन की एक बहुत ही अलग तरह की व्याख्या है। यह हमें उस वैराग्य की ओर ले जाती है जिसका मकसद समाज से भागकर जंगलों में छिप जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मकसद है समाज के बीच रहकर जन कल्याण करना। यही उनकी पूरी फिलॉसफी का कोर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रचना के मुखड़े पर आते हैं। मैंने जब इसे पढ़ा तो कवि शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों से। करुणा में शिव बसते हैं, जीवों में महादेव, दया बने जब सब भेद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, है ना? यहाँ कवि ने सीधे तौर पर शिव को कैलाश पर्वत या किसी मंदिर से हटाकर एकदम से करुणा यानी सहानुभूति की भावना के भीतर स्थापित कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से सोचें, मतलब क्या ये महज एक साधारण सा सोशल वर्क या समाज सेवा नहीं है? ये बहुत लोगों को लग सकता है। वही तो मेरा मतलब है, किसी भूखे को खाना खिलाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे हम शिव की पूजा या अध्यात्म का इतना बड़ा नाम क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और ऊपरी तौर पर देखने में ये सच में सिर्फ समाज सेवा ही लग सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, कवि ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, साधना। साधना? तो दया और साधना में फर्क है? जमीन आसमान का।
हम अक्सर दया को ना एक रिएक्शन मानते हैं। मतलब हमने किसी को तकलीफ में देखा, हमें एक पल के लिए बुरा लगा, हमने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दे दिए। हाँ, और फिर हम आगे बढ़ गए और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। एग्जैक्टली, वो दया है, लेकिन वो साधना नहीं है। तो फिर दया का साधना बनने का ये मैकेनिज्म क्या है? ये काम कैसे करता है? साधना का सीधा सा मतलब है एक निरंतर अभ्यास, जो आपके स्वभाव में इस कदर घुल जाए कि वो आपकी पहचान ही बन जाए। अच्छा, मतलब वो एफर्टलेस हो जाए। बिल्कुल। जब आप किसी के दुख को देखकर सिर्फ पैसे नहीं देते, बल्कि उस दुख को लिटरली अपने भीतर महसूस करते हैं, उसे अपना दुख मान लेते हैं, तब वो दया आपकी साधना बन जाती है। वाओ। और जब ऐसा होता है ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है आध्यात्मिक स्तर पर। वो जो भेद है वो मिट जाता है। हाँ। इस भेद के मिटने को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझना चाहें तो इसका क्या मतलब होगा? क्या ये वही जो सनातन दर्शन में अद्वैत भाव कहा जाता है, वही है? हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, अद्वैत। तो इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए ना। देखिए, अद्वैत का बहुत ही सीधा सा मतलब है जहां दो नहीं है, मतलब द्वैत नहीं है। हम इंसानों के दिमाग की ना एक प्रोग्रामिंग होती है। हम हमेशा दुनिया को मैं और वो में बांट कर देखते हैं। हाँ, ये तो है। ये मेरा घर है, वो पराया है। बिल्कुल। ये मेरी जाति का है, वो अलग है। ये इंसान है, वो जानवर है। लेकिन जब करुणा आपकी साधना बन जाती है, तो ये मैं और वो के बीच की जो दीवार है, वो पूरी तरह से ढह जाती है। मतलब कोई बाउंड्री नहीं बचती? एकदम नहीं। आपको उस सामने वाले व्यक्ति में या उस भूखे जानवर में कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, बल्कि अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा नजर आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही डीप है। और रचना के अनुसार जब ये अवस्था आती है ना, तभी वास्तव में आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी खत्म होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सालों से मंदिर जा रहे हैं, इतने कठोर व्रत रख रहे हैं, घंटों अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या वो सब अचानक से जीरो हो गया? क्या ये रचना बाहरी अनुष्ठानों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है? नहीं, रिजेक्ट करने की बात नहीं है। बात है उनके सही स्थान को पहचानने की। अच्छा, तो उनका स्थान क्या है फिर? ये दर्शन हमें समझाता है कि जो भी व्रत, पूजा या बाहरी अनुष्ठान है, वो एक तरह का अनुशासन है। वो आपके शरीर और आपके मन को एक नियम में बांधने का काम करते हैं। एक ट्रेनिंग की तरह। बिल्कुल। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा की वार्म अप एक्सरसाइज है। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, वार्म अप एक्सरसाइज। हाँ, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग इसी वार्म अप को ही पूरी की पूरी दौड़ मान लेते हैं। लिटरली लोग वार्म अप करके ही मेडल की उम्मीद करने लगते हैं कि भाई हमें तो मोक्ष मिल गया। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि आत्मा को वो जो परम शांति है वो कभी नहीं मिल पाती। शरीर तो आपका अनुशासित हो गया, लेकिन जो अंदर का अहंकार और स्वार्थ है वो तो वहीं का वहीं रह गया ना। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक अंतर्मुखी शांति, वो जो असली ठहराव है, वो केवल करुणा, सेवा और दूसरों के प्रति आत्मभाव रखने से ही मिलता है। ये बात ना मुझे हमारी इस मॉडर्न लाइफ की उस अंतहीन दौड़ की याद दिलाती है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। वो EMI और जॉब वाली रेस। हाँ, मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज है जो शायद अगले प्रमोशन के बाद मिल जाएगी या एक बहुत बड़ा घर खरीदने के बाद मिलेगी। हम परमानंद की तलाश में बड़े बड़े तीर्थों में भी जाते हैं, VIP दर्शन की लाइन में धक्के खाते हैं। हाँ, VIP पास लेकर भगवान को ढूंढते हैं। वही तो। लेकिन इस रचना के गद्य खंड में सच्ची खुशी की जो व्याख्या की गई है वो सच में हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि वो हमारे आज के इन झूठे मापदंडों को पूरी तरह से चुनौती देती है। कैसे? रचना बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि वो परमानंद, जिसके लिए इंसान दर बदर भटक रहा है, वो बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से किसी भूखे प्राणी को भोजन कराने या किसी पीड़ित को सहारा देने में मिल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि इसे ही सच्चा पुरुषार्थ कहा गया है। मतलब आज के इस कॉर्पोरेट और पैसे वाले युग में हम सक्सेस को बैंक बैलेंस और बड़ी गाड़ियों से नापते हैं, लेकिन यहाँ सफलता का पैमाना पुरुषार्थ है। और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी रखी गई है। कौन सी शर्त? कि ये जो परोपकार है ये अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से होना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। मान लीजिए कोई बहुत ही भ्रष्ट इंसान है जिसने बेईमानी से करोड़ों कमाए हैं और वो उसमें से कुछ लाख रुपए दान कर देता है, तो क्या उसे वो परमानंद नहीं मिलेगा?
ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है और इसका जवाब नियत और ऊर्जा के विज्ञान में छिपा है। ऊर्जा का विज्ञान? वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति बेईमानी से धन कमाता है तो उस धन के साथ किसी न किसी इंसान का शोषण, उसका दुख या उसके आंसू जुड़े होते हैं। हाँ, ये तो है। किसी का हक मारा है तभी तो बेईमानी का पैसा आया। बिल्कुल। उस धन की बुनियाद में ही किसी की पीड़ा है। अब आप उसी पीड़ा से कमाए गए पैसे को किसी दूसरे की पीड़ा कम करने में लगा रहे हैं। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक विरोधाभास हो गया ना। मतलब आप एक गड्ढा भरने के लिए बस दूसरा गड्ढा खोद रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे दान से आपका सामाजिक रुतबा तो बढ़ जाएगा, लोग आपके नाम की तालियां भी बजा देंगे, न्यूज में नाम आ जाएगा, लेकिन वो जो अंदर की अंतर्मुखी शांति है वो कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। हाँ, क्योंकि सच्चा परोपकार केवल पैसों का लेन देन नहीं है, वो आपकी शुद्ध ऊर्जा का विस्तार है। वाह। जब आप अपनी मेहनत के पसीने की कमाई से कुछ दान करते हैं तो उसमें आपका पुरुषार्थ शामिल होता है और तभी एक बहुत ही खूबसूरत घटना घटती है। आपके भीतर का छोटा शिव जागृत होता है। छोटा शिव, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली सी छवि उभरती है। लेकिन एक आम इंसान के लिए जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस की पॉलिटिक्स झेल रहा है, टेंशन में है, EMI चुका रहा है, उसके भीतर ये छोटा शिव कैसे जागता है? मतलब इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें ना शिव शब्द के मूल अर्थ पर जाना होगा। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अच्छा। ये कोई बाहर बादलों पर बैठी हुई सत्ता नहीं है जो अचानक से कोई चमत्कार कर देगी। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं, भागदौड़ में होते हैं, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ खुद पर होता है। हाँ, मेरा काम, मेरी EMI, मेरी जिंदगी। बिल्कुल। और इस स्थिति में हमारा जो कल्याणकारी स्वभाव है, जो दूसरों के लिए कुछ करने की भावना है, वो सो जाती है। यानी वो शिवत्व हमारे ही अंदर है, बस वो क्या कहते हैं, स्लीप मोड में है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वो स्लीप मोड में है। हाँ, आजकल की भाषा में समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और जब आप निस्वार्थ भाव से अपनी मेहनत की कमाई से किसी बेसहारा की मदद करते हैं या किसी की तकलीफ दूर करते हैं, तो वो जो निस्वार्थ कर्म है ना, वो एक अलार्म की तरह काम करता है। ओहो, क्या बात है। वो सोए हुए कल्याणकारी स्वरूप को झकझोरकर जगा देता है। वही आपका छोटा शिव है। मतलब शिव को कहीं बाहर से नहीं लाना है? नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, बल्कि अपने ही भीतर उसे एक्टिवेट करना है। और यहीं से ये चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने मुझे सच में सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया। अच्छा, कौन सा हिस्सा? देखिए, अभी तक हम इंसानों के समाज की बात कर रहे थे, लेकिन अब मितवा जी का दर्शन प्रकृति और मूक जीवों की तरफ मुड़ता है। बहुत ही प्यारा हिस्सा है ये इस रचना का। हाँ, रचना में कहा गया है कि समाज का स्वार्थी इंसान भले ही आपके किए गए उपकारों को भूल जाए, लेकिन रास्ते के जो मूक जीव हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, वो आपके आभा मंडल या आपके ऑरा को तुरंत पहचान लेते हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। वो कैसे? मनुष्य का जो इतना बौद्धिक विकास हुआ है, उसने हमें बहुत सी चीजें दी हैं, लेकिन साथ ही उसने हमें छल करना भी सिखा दिया है। हम अपने चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा सा झूठा मुखौटा पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन प्रकृति के पास छल का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और इसी चीज को मैंने शुरुआत में लाई डिटेक्टर कहा था। मतलब हम इंसान बहुत होशियार हैं। हम किसी NGO में दान देते वक्त एक बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, सोशल मीडिया पर डालकर दुनिया को यकीन दिला सकते हैं कि भाई हम तो बहुत दयालु हैं। लेकिन क्या हम एक गली के कुत्ते को इस तरह बेवकूफ बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो आपकी फोटो नहीं देखता। वही तो। मुझे लगता है कि जानवरों की जो वृत्ति होती है, जो उनका इंस्टिंक्ट होता है, वो हमारी इन सब बौद्धिक चालाकियों को बाईपास करके सीधे हमारी ऊर्जा या हमारे ऑरा को पढ़ती है। ये विज्ञान और अध्यात्म का ना एक बहुत ही सुंदर संगम है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, हर जीव एक खास फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा तरंग छोड़ता है। जब आपके मन में तनाव है, गुस्सा है या स्वार्थ है, तो आपका आभा मंडल बहुत भारी और नेगेटिव होता है। लोग भी फील करते हैं इस नेगेटिविटी को कई बार। बिल्कुल। लेकिन जब आपके भीतर वो छोटा शिव जागृत होता है, जब आप में सच्ची करुणा होती है, तो आपकी ऊर्जा बहुत हल्की और एकदम पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा। बेजुबान जानवर हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन वे इस ऊर्जा को, इस ऑरा को किसी भी मशीन या स्कैनर से बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे कि वे बिना किसी डर के कुछ खास लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल यहाँ उठता है। अगर हम रोजमर्रा के जीवन की बात करें तो मूक जीवों की सेवा करना इतना आसान नहीं लगता लोगों को। कई बार लोग इसे मतलब समय की बर्बादी ही मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है समाज में। हाँ, और रचना में कहा गया है कि जो बातें इंसान साथ रहकर नहीं सीख पाता वो बेजुबान जीव अपनी मौन शक्ति से सिखा देते हैं। पर कैसे, मतलब एक इंसान जानवरों की सेवा को अपनी आध्यात्मिक जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना सकता है? इसका सबसे आसान और सबसे गहरा तरीका है सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि अपने समय और अपनी संवेदनशीलता का दान करना। समय का दान? हाँ, किसी प्यासे जानवर के लिए अपनी छत पर पानी रखना या गली के कुत्ते को 2 रोटियां देना, ये केवल खाना खिलाना नहीं है, ये असल में आपके अहंकार को तोड़ने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। अहंकार कैसे टूटता है इसमें? इंसान को तो लग सकता है कि मैं कितना महान हूं जो इन्हें खाना खिला रहा हूं। देखिए, टूटता ऐसे है कि जब आप किसी इंसान की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग के एक छोटे से कोने में ही सही ये उम्मीद होती है कि वो आपको कम से कम थैंक यू बोलेगा। हाँ, या भविष्य में कभी हमारे काम आएगा। बिल्कुल, लेकिन एक पक्षी या एक कुत्ता आपको पलटकर शुक्रिया नहीं कहने वाला। हाँ, सही बात है। वो आपका नाम अखबार में नहीं छपवाने वाला। जानवरों की सेवा शून्य अपेक्षा, मतलब 0 एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा अभ्यास है। 0 एक्सपेक्टेशन, वाओ। जब आप बिना किसी वापसी की उम्मीद के प्रेम करते हैं तब आप असल में करुणा के धर्म का पालन करते हैं। लेकिन इंसान का दिमाग तो लेन देन की भाषा समझता है ना। अगर हम बिना किसी उम्मीद के एकदम 0 एक्सपेक्टेशन के साथ ये कर्म कर रहे हैं तो क्या प्रकृति के नियम के अनुसार ये कर्म ऐसे ही बस शून्य में खो जाएगा? इसका प्रतिफल क्या होगा? नहीं, शून्य में कुछ नहीं खोता। प्रकृति का कर्म सिद्धांत बहुत ही अचूक है। अच्छा। ब्रह्मांड में की गई कोई भी निस्वार्थ क्रिया कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन इसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, ये तय करने का अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? ये सर्वशक्तिमान समय के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ बीज बोना है। फसल कब उगेगी ये तो मौसम तय करेगा ना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। हाँ। और इसी शून्य अपेक्षा और पूर्ण समर्पण की भावना अपनी एकदम चरम सीमा पर तब पहुंचती है जब हम इस रचना के अंतिम भाग पर आते हैं, जिसे मख्ता कहा जाता है। हाँ, काव्य में जिसे मख्ता कहते हैं। यहां आकर मानो सब कुछ एक ही बिंदु पर सिमट जाता है। कवि बलजीत सिंह मितवा अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एकदम शिखर का वर्णन करते हैं। वे अपनी जन्मभूमि किरमारा गांव और ऐतिहासिक तपोभूमि राख के टीले, जो देवभूमि श्री शिव कामेश्वर धाम के रूप में जानी जाती है, उसे नमन करते हैं। देखिए, मख्ता हमेशा किसी भी रचना का प्राण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कवि अपने सबसे गहरे और सबसे पर्सनल अनुभव को निचोड़ कर रख देता है। यहाँ मितवा जी सिर्फ कुछ स्थानों का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जड़ों के प्रति, अपनी उस जमीन के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं जिसने उन्हें ये इतना बड़ा दर्शन दिया। और इसी कृतज्ञता में वे अपने मार्गदर्शक गुरु चंद्रगिरी महाराज का भी उल्लेख करते हैं। बिल्कुल। मैंने एक शब्द पर गौर किया जो वहां प्रयोग किया गया है, अघोर ज्योति। जी। गुरु की अघोर ज्योति अपार है। इस अघोर ज्योति का यहाँ क्या संदर्भ है? मतलब इसका क्या अर्थ है? अघोर का अर्थ होता है जो घोर न हो। मतलब जो बहुत ही सहज हो, सरल हो और निश्चल हो, जिसमें कोई जटिलता ना हो। अच्छा। अघोर ज्योति का मतलब है ज्ञान का वो परम पावन प्रकाश जिसमें कोई मिलावट नहीं है। गुरु चंद्रगिरी महाराज के इसी निश्चल मार्गदर्शन में कवि को ये जिंदगी बदलने वाला ज्ञान मिला कि संसार से भागना शिव का रास्ता नहीं है, बल्कि सेवा ही शिव का द्वार है। एकदम सही। और इस सेवा के द्वार तक पहुंचने के लिए जो उपमा या जो प्रतीक कवि ने इस्तेमाल किया है, उसने मुझे सच में लिटरली अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो कंकर वाला प्रतीक ना? हाँ। वे खुद को कोई महान संत, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं बताते। वे कहते हैं कि मैं तो बस राख के टीले का भस्मी कंकर हूं। मतलब राख से सना हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, बस इतना सा वजूद। ये प्रतीक अपने आप में पूरी एक फिलॉसफी है। आप देखिए, राख हमेशा से वैराग्य का प्रतीक रही है। हाँ, क्योंकि जलने के बाद ही राख बनती है। बिल्कुल। राख का मतलब है कि अब इसमें कोई अहंकार, कोई रूप या कोई घमंड बाकी नहीं रहा। सब जलकर अपनी मूल अवस्था में, अपनी बेसिक फॉर्म में आ चुका है। और कंकर होना ये दर्शाता है कि कवि अपनी कोई अलग पहचान चाहता ही नहीं है।
वो ब्रह्मांड की विशालता के सामने खुद को बिल्कुल जीरो कर लेना चाहता है, शून्य कर लेना चाहता है। और इस कंकर का वो करना क्या चाहते हैं, ये हिस्सा तो और भी कमाल है। बताइए। वे आगे कहते हैं कि अगर कोई मुझे उठाकर पक्षियों के पानी पीने वाले कुंड में डाल दे तो मैं उस पानी के स्तर को ऊपर उठाकर पक्षियों की प्यास बुझाने में मदद करूंगा। क्या गहरा भाव है ये। और जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में एकदम से वो बचपन की प्यासा कौवा वाली मशहूर कहानी घूम गई। अरे हाँ, वो घड़े वाली कहानी। बिल्कुल। हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि एक कौवा होता है, उसे प्यास लगती है, घड़े में पानी कम होता है तो वो उसमें कंकर डालता है ताकि पानी ऊपर आ जाए और वो पानी पी ले। हाँ, सबने सुनी है ये कहानी। लेकिन मितवा जी ने यहाँ इस पूरी कहानी के अर्थ को ही मतलब पूरी तरह से उलट कर रख दिया है। अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, कहानी कैसे उलट गई? देखिए, बचपन की उस कहानी में पूरा फोकस सर्वाइवल पर था। कौवे ने कंकड़ इसलिए डाले ताकि वो खुद पानी पी सके। वहां कंकड़ सिर्फ एक टूल था, एक साधन था अपनी प्यास बुझाने का। बिल्कुल सही। लेकिन इस रचना में कवि वो प्यासा कौवा नहीं बनना चाहता जो अपनी प्यास बुझाए, वो कंकड़ बनना चाहता है जो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए खुद को पानी में हमेशा के लिए डुबो देता है। उफ, ये तो बहुत ही पावरफुल है ना? वो अपना वजूद इसलिए मिटाना चाहता है ताकि किसी बेजुबान पक्षी को जीवन मिल सके। ये तो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत से सीधे सीधे कमजोरों के लिए बलिदान के सिद्धांत पर छलांग लगाना हो गया। क्या कमाल का विश्लेषण किया है आपने इसका। सच कहूं तो ये बचपन की उस कहानी को देखने का एक बिल्कुल ही नया और आध्यात्मिक नजरिया है। और यही तो साइकोजीनियस दर्शन की गहराई है। यहाँ व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि मैं महान हूं इसलिए मैं दूसरों को पानी पिलाऊंगा। हाँ, वो कह रहा है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है। एग्जैक्टली। वो कह रहा है कि मेरा वजूद तभी सार्थक है जब मैं किसी की सेवा का एक माध्यम बन सकूं। ये जो पक्षियों का कुंड है ना, ये असल में लोक कल्याण का ही एक अनुपम प्रतीक है। जब तक आप खुद को एक छोटे से कंकड़ के समान शून्य नहीं कर लेते, जब तक आपके भीतर से वो जो मैं करने वाला हूं वो वाला भाव नहीं मिट जाता, तब तक आप असल में किसी के काम आ ही नहीं सकते। और ये समर्पण सिर्फ इंसान या समाज के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जन्मभूमि और अपने गुरु के लिए भी है। बिल्कुल। यह हमें बताता है कि आध्यात्मिक प्रगति की जो जड़ें हैं वो आसमान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जमीन और हमारे अपने गांव और हमारे मार्गदर्शकों के प्रति जो कृतज्ञता है उसमें गहराई से धसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अध्यात्म अपनी जड़ों से कटने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़कर पूरी दुनिया को अपनी छांव देने का नाम है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक निचोड़ निकालें तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि शिव तत्व संस्करण भजन केवल गुनगुनाने या बस संगीत की तरह सुनने के लिए लिखा गया कोई गीत नहीं है। ये एक वे ऑफ लाइफ है। हाँ, ये असल में जीने का एक पूरा का पूरा तरीका है, एक जीवन शैली है। ये हमारे दिमाग में बैठे उस भ्रम को तोड़ता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने परिवार, अपनी नौकरी या संसार से भागकर किसी गुफा में जाकर कोई बहुत ही कठिन हठयोग करना होगा। सही कहा, भागना कोई समाधान नहीं है किसी भी चीज का। बिल्कुल नहीं। अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हुए, अपनी मेहनत की कमाई करते हुए समाज के असहाय लोगों और प्रकृति के जीवों की रक्षा करना, उनके दर्द के प्रति संवेदनशील होना, यही तो साक्षात शिवत्व को पाना है। ये रचना हमें सिखाती है कि कैसे अद्वैत भाव को उन मोटी मोटी किताबों से निकालकर अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने एक्शंस में उतारा जा सकता है। ये पूरी चर्चा सचमुच मतलब हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देने वाली रही है। तो आज की इस गहरी बातचीत को यहीं समेटते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप सभी कुछ देर रुककर जरूर सोचें। वो क्या है? हम इंसान ना अक्सर यही मानकर चलते हैं कि ईश्वर किसी बहुत ही भव्य इमारत में, किसी सजे धजे मंदिर में बैठकर हमारे व्रतों का, हमारे लंबे चौड़े अनुष्ठानों का और हमारी प्रार्थनाओं का इंतजार कर रहा है। हाँ, यही तो सिखाया गया है हमें। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद क्या ये सोचना गलत होगा कि शायद ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे ही सड़क के किनारे बैठे किसी भूखे और प्यासे जानवर के रूप में या किसी फुटपाथ पर कांपते हुए असहाय इंसान के रूप में मौजूद है? शायद वो सिर्फ एक अवसर बनकर आया है हमारे पास। शायद वो हमारे भीतर के करुणा के जागने का, हमारे उस छोटे शिव के जागने का ही इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, वो हमारी साधना के कर्मों में बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अगली बार जब कोई बेजुबान जीव हमारी ओर देखे या कोई बेसहारा इंसान हमारे सामने हाथ फैलाए तो हमें बस एक पल के लिए ठहरना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो जीव हमारे भीतर के किस औरा को पढ़ रहा है, वो हमारे भीतर के किस शिव को पहचान रहा है। क्या वो शिव अभी भी स्लीप मोड में है या वो जाग चुका है?
इस ज्ञान को केवल एक जानकारी की तरह अपने दिमाग में मत रखिएगा, इसे अपने कर्मों में, अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास कीजिएगा। आज के हमारे इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।